हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, क्या आपको अपने पैसे को ब्रेक करना अच्छा लगता है? नहीं ना, क्योंकि हम सब मार्केट में आए हैं तो पैसे की ग्रोथ चाहते हैं। ग्रोथ कैसे होगी हमारी? ग्रोथ तब होगी जब हम अपने अच्छे से स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी होता है? आपको 5,000 जो स्टॉक लिस्टेड है उसमें से कुछ चुनिंदा 15-20 स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है। ये नहीं आप सारे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सारे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है। अब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, चार्ट देखने होंगे, उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़नी होगी। और ये सब करना, अगर आप रूटीन लाइफ में आप जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सब फाइनेंशियल रिपोर्ट ये आप नहीं पढ़ पाएंगे और आपको बहुत लेंथी होगी। 60-62 टू 100 पेजेस की होती हैं, तो इनको रिसर्च करना बहुत टफ होता है। तो इसलिए हम इस चैनल पे आपको उससे रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, कैसे आप उन चीज़ों को ग्रोथ करें, कैसे चार्ट्स को आप रिमूव करके पैटर्न को अपना कुछ इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो कुछ जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उनको हम पढ़ के स्टडी करके आपके सामने लाते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले उन चीज़ों को खुद भी देख लीजिए। हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। और स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आपको पता ही है, तो इसलिए अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर भी एक बार आप करें। किसी भी चैनल्स को, मेरा या किसी चैनल्स के ऊपर नहीं जाए, लेकिन हम जो भी स्टॉक हम रिकमेंड करते हैं, नो डाउट उनकी प्रीवियस रिपोर्ट, फाइनेंशियल बैलेंसिंग शीट, और बहुत कहीं ना कहीं वो कंपनी बहुत स्ट्रांग है अपने पैरामीटर्स पे, तभी आपको अच्छे रिटर्न दे रही है। आप प्रीवियस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो एक जो कंपनी है जिसका मार्केट कैप आपका 1 लाख करोड़ रुपीस का है, आप समझते हैं 1 लाख करोड़ रुपीस मार्केट में वैल्यू भी उसकी अच्छी है। अगर मार्केट में बात करते हैं वो कंपनी कौन सी है, तो कंपनी का नाम है सामवर्धन मदरसन इंटरनेशनल कंपनी। सबसे पहले मैं आपको 6 मंथ की ग्रोथ दिखाता हूँ। अगर आप एक मंथ का चार्ट देख रहे हैं तो आपको पता है अभी यूएस में जॉब की क्राइसिस की वजह से काफ़ी वर्ल्ड वाइड स्टॉक गिरे थे। डाउ जोन्स गिरा था, जिसकी वजह से स्टॉक 201 से लेके आपका ये स्टॉक 187 पे भी सफ़र करने लगा। ऑल टाइम हाई से नीचे आया है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है और मैंने तो ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर रखा है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं सामवर्धन मदरसन इंटरनेशनल का फंडामेंटल रिपोर्ट्स देख लेते हैं, और इसके बाद एक बार गूगल पे चेक कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि सामवर्धन जो मदरसन है वो आपका कंपनी कौन से प्रोडक्ट बनाती है, और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसी है, बिजनेस के डिवीज़न कैसे हैं, और उसके बाद हम इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मदरसन की हम वेबसाइट पे आ गए हैं। तो मदरसन जो आपका है, कंपनी की प्रोफाइल आपको लोकली मेड ग्लोबली प्रीफर्ड, यानी कि इंडिया में सारी मैन्युफैक्चरिंग है और ग्लोबली इसकी सप्लाईज है। तो आप मान सकते हैं कि ये कंपनी का ग्रोथ रेट कितना हाई होगा। बाहर से जो कंपनीज आती हैं इंडिया में आके, उन पे काफ़ी चीज़ें रहती हैं, लेकिन सस्ता बना के ग्लोबली मार्केट में बेचना कहीं ना कहीं वो कंपनी के लिए एक अच्छी ग्रोथ देता है। One of the world largest, fastest growing manufacture component of automotive and transport industry। ऑटोमोटिव में जैसे ऑटो व्हीकल्स के जो हमारे पार्ट होते हैं, ईवी से रिलेटेड जो आपके पार्ट आते हैं, वो मदरसन कंपनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इसकी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर में बहुत अच्छी है। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स अच्छी हैं। आप चाहें तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो मेन है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो देखिए, कंपनी के जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, देखिए कंपनी सबसे चीज़ आती है, कंपनी ने 5 ईयर्स के गोल और प्लान अपने कर रखे हैं। सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल सिटीजनशिप बना रखी है। पार्टनरशिप कोई अच्छी अच्छी फर्म से कर रखी है, जिससे इनके ग्लोबल जो लीडर्स हैं ऑटोमोटिव कंपनी के, उनको इनकी सप्लाई रहती है। तो ईवी में प्लस ऑटोमोटिव में और ट्रांसपोर्ट जितनी भी है उनमें सब में इनका रोल है। इवन ये अभी कंस्ट्रक्शन में भी जो इक्विपमेंट टूल्स यूज होते हैं उनको भी करें। चलिए अब मदरसन की हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके फंडामेंटल देखिए। 1,27,261 करोड़ का मार्केट कैप है। आप खुद समझिए, जिस कंपनी का 1,27,000 का मार्केट कैप हो, क्या वो कंपनी 187 पे
आपको मिल सकती है, कुछ स्टॉक मिल सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी लिस्टेड हुई है और इसने प्रीवियस परफॉर्मेंस अपना बहुत अच्छा रिकॉर्ड दिया है। अगर आपको लगता है तो मार्केट में आप 1 साल का एक बार रिकॉर्ड देखिए, कंपनी ने जस्ट ट्वाइस करा है। और 5 साल में अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी ने आपका 4 टाइम्स अमाउंट कर दिया है। इसके बाद क्या प्रमोटर्स देखिए 60%, एफआई और टीआई भी टोटल समझो 30% स्टेक लिए, मोर देन 30%। पब्लिक इन्वेस्टर अभी तक 8% है, इसमें कहीं ना कहीं एफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और डीआई को लग रहा है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को ग्लोबली, तो इसमें वो इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट करे हुए हैं पैसा। और इन फ्यूचर ये कंपनी जो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस साल ये, अगर ग्लोबली कोई लीडर, ग्लोबली कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है तो 250-300 तक रहेगी, लेकिन आने 10 से 12 साल में मैं आपको बता दूं ये कंपनी नियर बाई 2000 या 2500 के अराउंड करेगी, तो एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है आपको, इतनी स्ट्रांग है कंपनी के। आप सेल्स देख लीजिए, कंपनी लगभग 98,000 करोड़ की सेल कर रही है, मतलब जिन कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा था वो सिर्फ 50 या 60% ही मैक्सिमम सेल करती हैं, लेकिन ये कंपनी 98,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है। 89,000 करोड़ का इसका एक्सपेंसेस है। नेट प्रॉफिट आप देखिए 3,000 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। अब कहीं ना कहीं बात करें तो आप देखिए कंपनी ने 817 करोड़ का किया, फिर 1600 करोड़ किया, 3,000 करोड़, कहीं ना कहीं 50% की नेट प्रॉफिट से कंपनी ग्रोथ कर रही है। कंपनी की बैलेंस शीट चेक करना चाहें तो कंपनी के पास 25,000 करोड़ रुपया रिजर्व में पड़ा है। मार्केट कैपिटल का 20% हिस्सा तो वो अपने पास रखी हुई, आप ऐसे समझ सकते हैं। मार्केट कैप भी हर साल अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रही है। कंपनी की एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आप देख लिए, सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स में है। आप इस कंपनी में देखिए, ऑटोमोबाइल की कंपनी है, इसको बहुत आराम से आप चाहें तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास कम पैसा है तो यहाँ स्टार्ट एसआईपी कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपके पास एक हैंडसम अमाउंट आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो सामवर्धन मदरसन एक अच्छी कंपनी है जो बुलिश में रहेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि एक तो इसकी ग्लोबली रिप्रेजेंटेशन बहुत अपनी अच्छी है, इन्वेस्टर अच्छे हैं, और ऑटोमोबाइल ईवी का सेक्टर आपको पता है बूम कर रहेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन के बिना तो कोई बिजनेस है ही नहीं। तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टे इन्वेस्टेड रहिए। वॉल्यूम भी आप देख लीजिए इसमें कितना आ रहा है, 1,32,00,000 का लास्ट टाइम वॉल्यूम रहा है वर्किंग डेज फ्राइडे को। ये वॉल्यूम अगर 7 से 8 करोड़ आने वाले 1 मंथ में पहुंच जाता है तो कंपनी कितना स्ट्रांगली इसके स्टॉक अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे और कितना बढ़िया आपको रिटर्न दे सकते हैं। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप भी इन चीज़ों को एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आपको ये पॉजिटिव लगते हैं तो बिल्कुल इस इन्वेस्ट रहेगा, और लॉन्ग टर्म में तो स्टे इन्वेस्टेड रहेगा तो कंपनी, मैं कहता हूँ आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगी। जय के संग बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मैंने 200 से कम स्टॉक की एक वीडियो बना रखी है, उसमें भी स्टॉक को दिखाया और 5 टॉप स्टॉक बता रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां मैंने बनाया है पोर्टफोलियो 2024-25 के नाम से एक। थैंक यू। बने रहिए ट्रेडर्स, स्टे इन्वेस्टेड रहिए और अपनी कंपाउंडिंग की ग्रोथ बनाते रहिए। गुड लक, थैंक यू।